हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने टेबल्स के बारे में सीखा था कि HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन रियल वेबसाइट्स पर सिर्फ सिंपल टेबल यूज़ नहीं होती। टेबल्स को प्रॉपर्ली डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स सीखेंगे। सबसे पहले है बॉर्डर। बॉर्डर हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम कैसे अपने टेबल को बॉर्डर देते हैं। जब हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेबल का बॉर्डर नहीं होता, हमें खुद से बॉर्डर अटैच करना होता है। तो बॉर्डर अटैच करने के लिए हम टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं बॉर्डर, और उसके बाद हम उसको वैल्यू देते हैं 1 2 3। जितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए होता है आप उतनी ही पिक्सल्स का बॉर्डर सेट कर देते हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, मैंने बॉर्डर को 1 पिक्सल वैल्यू दी है, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल थिन बॉर्डर शो हो रहा है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टेबल का सेल पैडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल, ये जो बॉक्सेस हैं इनको सेल बोलते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है इसको हम सेल बोलेंगे, ये बॉक्स है इसको सेल बोलेंगे, जितने भी बॉक्सेस हैं इन सबको हम सेल बोलते हैं। अब देखिए हमारे सेल के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यानी कि हमारे बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जब हम अपने टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसको जो भी पिक्सल्स देंगे उतने पिक्सल्स की स्पेस हमारे इन बॉक्स के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड की है बॉक्सेस के अंदर, तो देखें यहाँ पर सेल पैडिंग 10 पिक्सल सेट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे बॉक्स के अंदर 10 पिक्सल्स की स्पेस ऐड हो चुकी है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे हम अपने टेबल सेल्स के अंदर पैडिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। अब इसके अंदर मैंने एक रो क्रिएट की है और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स ऐड करूंगी। मैंने 3 हेडिंग्स ऐड करनी है अपने टेबल की, यानी मेरे टेबल में 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा रोल नंबर के लिए, दूसरा कॉलम होगा स्टूडेंट नेम्स के लिए, तो यहाँ पर नेम लिखा, और थर्ड कॉलम होगा मार्क्स के लिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और TR ऐड करूँगी। इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखें आपको नज़र आ रहा है टेबल। अब यहाँ पर मैं टेबल के बॉर्डर ऐड करूँगी, बॉर्डर इज इक्वल 1 दे दूँगी, तो आपको 1 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं एक एमिट लिखूंगी, यहाँ पर एक और रो ऐड करूँगी TR, उसके बाद यहाँ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाई, उसके बाद TD * 3 लिखूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास एक रो क्रिएट होगी जिसके अंदर 3 TD टैग्स होंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए मेरे पास 3 TD टैग्स आ चुके हैं। फर्स्ट जो है वो रोल नंबर के लिए है, यहाँ पर मैं रोल नंबर इंटर करूँगी स्टूडेंट का। उसके बाद जो दूसरा TD है वो स्टूडेंट नेम के लिए था, तो यहाँ पर मैंने नेम इंटर कर दिया है, और तीसरा जो है वो मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स इंटर कर दिए हैं। अब आप देखें आपको टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पैडिंग ऐड करेंगे। देखें हमारे जो सेल्स हैं इनके अंदर पैडिंग यानी कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस इनके अंदर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर टेबल के अंदर जाएँ और यहाँ पर क्लिक करके स्पेस लगाएँ और उसके बाद सेल पैडिंग लिखें। जितनी पिक्सल्स की आपको स्पेस चाहिए आप उतने पिक्सल यहाँ पर इंटर कर दें। जैसे मैंने 10 किया तो देखें आपके बॉक्स कितने खुले खुले हो जाएंगे। अब इन सेल्स के अंदर स्पेस ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज चेंज करके भी देखिएगा। ये देखें ये बिफोर है, और उसके बाद अब जब यहाँ पर मैं सेल पैडिंग ऐड करूँगी तो फिर देखिएगा इसका आफ्टर। ये देखें। इसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है सेल स्पेसिंग, यानी कि सेल के दरमियान स्पेस लाना, गैप लाना। जैसे यहाँ पर आपको सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग नजर आ रही है ना, ये इसी एट्रीब्यूट के थ्रू हमने ऐड की है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर पिक्सल सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 लिखा है तो मुझे 5 पिक्सल्स की यहाँ पर स्पेस मिली है। अब आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेल पैडिंग यानी कि सेल के अंदर स्पेस ऐड करो, और सेल स्पेसिंग मतलब सेल्स के बाहर स्पेस ऐड करो। तो चलें इस एट्रीब्यूट को भी हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। इस ब्राउज़र में हमें बॉर्डर से शो नहीं हो रहे। हम ऐसे करते हैं, इसके URL को कॉपी करके हम गूगल क्रोम में इसको ओपन करते हैं। हमने URL को कॉपी कर लिया, यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमें अपना आउटपुट नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए इसका डिफरेंस। अब हमें इसके बॉर्डर सही से नज़र आ रहे हैं। चलें अब हम जाते हैं अपने टेबल के ओपनिंग टैग में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्पेस ऐड करेंगे। इसके बाद लिखेंगे सेल स्पेसिंग। आप इसको जितनी पिक्सल वैल्यू दोगे इतनी ही पिक्सल स्पेस आपके सेल के अराउंड ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो देखें 5 पिक्सल्स की स्पेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैं इसको 15 कर दूँ तो आप देखें यहाँ पर 15 पिक्सल की जो स्पेस है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सेल स्पेसिंग का सिंपल मतलब ये है कि टेबल के सेल्स के बीच का फासला। ये HTML का एक पुराना एट्रीब्यूट था जो टेबल सेल्स के दरमियान स्पेस यानी कि गैप सेट करता था। आजकल सेल स्पेसिंग की जगह CSS यूज की जाती है। CSS की बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर स्पेस ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जब CSS पढ़ेंगे तो हम उसमें सीखेंगे। इसके बाद हमारा
हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। सबसे पहले हम बात करेंगे रो स्पैन की। रो स्पैन का मतलब क्या होता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है। इस टेबल के अंदर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। रो को हम हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, लाइक कि देखिए यहाँ पर ये पूरी एक रो है, उसके बाद ये एक पूरी रो है, उसके बाद ये तीसरी रो है। कॉलम हम वर्टिकल वे में काउंट करते हैं। वर्टिकल वे में देखें यहाँ पर 3 कॉलम है, एक ये नेम वाला कॉलम है, एक ये एज वाला कॉलम है और एक ये सिटी वाला कॉलम है। अब देखें अभी हमने अपने इस टेबल के ऊपर रो स्पैन अप्लाई नहीं किया। आपको इस टेबल में नजर आ रहा होगा नेम कॉलम में देखें आयशा और आयशा। आयशा 2 दफा लिखा हुआ है, उसके बाद एज 30 यानी कि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 दफा एंटर हो रहा है। सिंपल बात करें तो एक लड़की है जिसका नाम आयशा है और उसकी एज 30 ईयर्स है और वो 2 सिटीज विजिट कर चुकी है। पहली है न्यूयॉर्क और दूसरी है टर्की। अब देखिए यहाँ पर आयशा 2 रोज में आ रहा है, उसके बाद उसकी एज 30 ये भी 2 रोज में आ रहा है। हम इन रोज को मर्ज कर सकते हैं कि डेटा डुप्लीकेट हो रहा है तो हम इसको यूनिक कर सकते हैं, यानी कि एक दफा आयशा लिख सकते हैं और उसके बाद उसकी एज को भी एक दफा लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम रो स्पैन का यूज करेंगे। रो स्पैन हम जिस भी टीडी के अंदर लगाएंगे वो वाली जो रो है वो 2 रोज की जगह ले लेगी। जैसे यहाँ पर देखें मैंने पहले लिखा था टीडी में आयशा, उसके बाद 30, उसके बाद न्यूयॉर्क, यानी कि ये फर्स्ट रो का डेटा था। इसके बाद दूसरी रो में है आयशा, 30 और टर्की। अब मैं चाहती हूँ कि दूसरी रो में से मैं आयशा और 30 को रिमूव कर दूं और जो पहली रो है उसको मैं 2 रोज की जगह दे दूं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आयशा है, अब इस टीडी के ओपनिंग टैग के अंदर अगर हम रो स्पैन को 2 दे दे वैल्यू तो ये क्या करेगी कि आयशा जो है वो 2 रोज में आ जाएगी। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें यहाँ पर मैंने नीचे देखें जो दूसरी रो थी हमारी आयशा वाली उसको मैंने रिमूव कर दिया, आयशा का नाम वहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर मैंने जो पहली रो थी जिसमें आयशा लिखा हुआ था मैंने उसको रो स्पैन 2 दिया, तो दोनों रोज फिल हो गई और इसमें एक ही नाम आ गया आयशा। बिल्कुल सेम मैंने दूसरे कॉलम एज वाले के साथ भी ऐसे ही किया क्योंकि वहाँ पर उसकी एज भी रिपीट हो रही थी तो मैंने उसको भी सिंगल कर दिया। मैंने दूसरी रो में से एज वाला टीडी भी रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट रो में जो उसकी एज थी उसको रो स्पैन 2 दिया, तो अब वो देखें एक्सपेंड हो चुकी है उसकी एज। लाइक इस बॉक्स ने 2 रोज की जगह ले ली है और इस बॉक्स ने भी 2 रोज की जगह ले ली है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं ताकि आपको और मज़ीद क्लियर हो जाए। अब मैं सबसे पहले अपने पुराने टेबल को यहाँ से सारा सेलेक्ट करके कमेंट कर दूँगी। आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl// की, तो ये टेबल कमेंट बन जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ न्यू लाइंस यहाँ पर ऐड करेंगे और हम एक न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगी टेबल, इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर रोज़ ऐड करूँगी अपने टेबल के अंदर और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स ऐड करूँगी। मैं 3 कॉलम्स बनाना चाहती हूँ अपने टेबल के अंदर, तो यहाँ पर मैं 3th ले लूँगी और यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में नेम लिखेंगे। नेम के बाद यहाँ पर दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। आई होप कि अब आपको टेबल क्रिएट करना आ गया होगा। 3rd कॉलम में हम लिखेंगे मार्क्स। इसके बाद हम अपने टेबल के अंदर एक और रो ऐड करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स का डाटा इंटर करेंगे। यहाँ पर TR लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। एक रो और हमने ऐड कर दिया अपने टेबल के अंदर। यहाँ पर TD*3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम से। अब हम पहले स्टूडेंट का डाटा इंटर करेंगे अली। इसके बाद उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं टोटल 50। अभी हमने सब्जेक्ट नेम लिखा है इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर मार्क्स वाले कॉलम में ये मार्क्स जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके Shift+R डाउन एरो की प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर हम नेम चेंज करेंगे अलीना और अलीना के भी इंग्लिश के ही मार्क्स हैं तो यहाँ पर हम इसके मार्क्स चेंज कर देंगे 60। अब देखिए हमारा टेबल बन चुका है। चले हम अपने टेबल को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह देते हैं। यहाँ पर हम इसको बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल का। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। लाइक मैं चाहती हूँ कि इसके जो सेपरेट बॉर्डर्स हैं वो सारे कोलैप्स हो जाएं, तो मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी। अब मैं ये CSS अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर। मैं यहाँ पर CSS की बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। यहाँ पर सिंपल मैंने बॉर्डर लिखा डैश, आगे हम लिखेंगे कोलैप्स, तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। अभी आप देखें हमारे बॉर्डर जो हैं तमाम सेल्स के सेपरेट थे, अभी देखें कोलैप्स हो चुके हैं। अब हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट के थ्रू अपने सेल्स के अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पेस ऐड करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पर हमारे जो बॉक्स है उनके साथ चिपका हुआ था। अब देखिए थोड़ी स्पेस ऐड हो चुकी है बॉक्स के अंदर। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक था रो स्पैन, हम उसको देखते हैं। रो स्पैन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, अली इंग्लिश 50, अलीना इंग्लिश 60। अब देखें इन दोनों रोज़ में इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इंग्लिश को रिमूव कर देंगे दूसरी रो में से। और हम क्या करेंगे कि इस इंग्लिश को रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट था हमारा, हम इसमें रो स्पैन एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे।
मैं चाहती हूँ कि ये वाली रो फैल जाए, यानी कि यहाँ पर 2 एंटर करूँगी, यानी कि 2 रोज़ की जगह ले ली ये वाली। अब देखें इस TD इंग्लिश ने 2 रोज़ की जगह ले लिया ऑटोमेटिकली। रोज़ स्पैन का मतलब है कि कितनी रोज़ लेनी है। यहाँ पर हमने 2 लिखा तो उसने 2 रोज़ ले ली, अगर हम 3 लिखते तो वो 3 रोज़ ले लेता। इसी तरह जितने भी नंबर्स लिखेंगे उतनी रोज़ वो ले लेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से समझाना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और रो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगी, ठीक है। अब टेबल में एक और रो ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर TD और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ उर्दू। अब मैं इस कंप्लीट रो को दोबारा से कॉपी करूँगी और यहाँ पर पेस्ट करूँगी, एक और रो ऐड करूँगी इस टेबल में। अब हमारे टेबल में 4 रोज़ ऐड हो चुकी हैं और जहाँ पर डुप्लीकेशन आ रही है वहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं इंग्लिश लिखूँ, ठीक है, ये उर्दू की जगह यहाँ पर इंग्लिश लिखूँ। तो 3rd रो में यहाँ पर मैं सब्जेक्ट इंग्लिश ऐड करूँगी। अब आप देखें पहली 2 रोज़ में भी सब्जेक्ट इंग्लिश है और 3rd रो में भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन तीनों रोज़ को ना एक जगह इकट्ठा कर दूँ और एक दफ़ा यहाँ पर इंग्लिश लिख दूँ। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल में इस 3rd वाली जो रो है इसमें से इंग्लिश को रिमूव करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी आमना और यहाँ 3rd रो में भी नेम में आमना ही लिख देती हूँ। मैं बाद में आपको समझाऊँगी इसके बारे में भी, कैसे हम इसको भी सिंगल रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको सिंगल रो में कन्वर्ट करेंगे। तो 3rd रो में से पहले मुझे इंग्लिश को रिमूव करना होगा। यहाँ से मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करके यहाँ से बैक स्पेस की प्रेस करूँगी और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी। और मैं अब 1st रो में जाऊंगी और यहाँ से मैं रो स्पैन को यहाँ से 2 से हटाकर 3 कर दूंगी। तो अब आप देखो 3 रोज़ पर ये इंग्लिश जो है ये एक्सपेंड हो चुका है। 1st रो ने 3 रोज़ की जगह ले ली है। अब हम इसको ऐसे रीड करेंगे, देखिए अली का सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके 50 मार्क्स हैं। अलीना का सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके 60 मार्क्स हैं। आमना का सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके 60 मार्क्स हैं। उसके बाद देखें रो 3 और रो 4 में आमना 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम जो 3rd वाली रो में आमना है ना स्टार्टिंग वाला, इस TD टैग में हम रो स्पैन लिखेंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे। तो आमना जो है वो 2 रोज़ की जगह ले लेगी और यहाँ से हम 4th रो से आमना को रिमूव कर देंगे। अब देखिए आमना का सब्जेक्ट इंग्लिश है और उसके 60 मार्क्स हैं इंग्लिश में, और आमना का सब्जेक्ट जो उर्दू है उसके 60 मार्क्स हैं। आई होप अब आपको रो स्पैन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है, कॉलम्स को मर्ज करना। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमारे टेबल में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 कॉलम हैं, एक सब्जेक्ट्स का, एक टोटल मार्क्स का, एक ऑब्टेन्ड मार्क्स का और एक परसेंटेज का, और टोटल 6 रोज हैं यहाँ पर। अब अगर आप 1st रो में देखें तो यहाँ पर 1st रो में जो पहली रो है हमारी, उसमें जो पहला कॉलम है वो है नेम का और जो दूसरा कॉलम है वो है उसका नाम, मतलब आयशा। लेकिन यहाँ पर आयशा ने 3 कॉलम्स की जगह ली हुई है। और ये कैसे हमने बनाया है, इसको बनाने के लिए हमने कॉल स्पैन का यूज़ किया है। हमने सिंपल इस हेडिंग के TH टैग में कॉल स्पैन लिख दिया और कॉल स्पैन 3 लिख दिया, तो इसने जो है वो 3 कॉलम्स की जगह ले ली है। इसके बाद अगर आप लास्ट पे देखें 6th रो में, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स ने 2 कॉलम्स की जगह ली हुई है और ऑब्टेन्ड मार्क्स ने भी 2 कॉलम्स की जगह ली हुई है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे हम कॉल स्पैन को अपने टेबल्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए ये मेरा टेबल है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके टॉप पर ना मैं एक रो क्रिएट करूँ और जिसके ऊपर मैं लिखूँगी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट पे एक रो ऐड करूँगी और यहाँ पर TH लिखूँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। तो ये ऊपर सबसे फर्स्ट रो ऐड हो जाएगी हमारे टेबल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको आउटपुट नज़र आ रहा है। ये मैं टाइटल दे रही हूँ अपने टेबल को, ताकि जब भी कोई टेबल देखे तो उसे पता चले कि ये टेबल किस चीज़ का है। ये स्टूडेंट्स प्रोग्रेस है। अब देखिए ये एक कॉलम में आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरी लाइन पर सिर्फ एक ही ये स्टूडेंट्स प्रोग्रेस शो हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कॉल स्पैन इसको 3 दे दूँगी, क्योंकि हमारे टेबल में मेनली 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको 3 दिया है। तो अब देखें इसने पूरे जो रो है वो ले ली है। कॉल स्पैन कॉलम्स को इकट्ठा करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 जब कॉल स्पैन की वैल्यू सेट की तो उसने 3 कॉलम्स को मर्ज कर दिया, यानी कि एक कॉलम में उसने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे भी मैं कुछ इसी तरह से ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं लास्ट पे एक रो ऐड करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक रो ऐड की मैंने अपने टेबल में, और मैं बोल्ड करके लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर TD की बजाय TH का यूज़ करूँगी ताकि बोल्ड मेरे पास टेक्स्ट शो हो। यहाँ पर मैं लिखूँगी टोटल मार्क्स। अब मैं चाहती हूँ कि नेम और सब्जेक्ट वाले कॉलम्स में ये एक कॉलम आए, यानी कि टोटल मार्क्स शो हो। नेम और सब्जेक्ट वाले 2 कॉलम्स हैं ना, तो यहाँ पर हम कॉल स्पैन इसको वैल्यू देंगे 2, यानी कि 2 कॉलम्स में ये वाला जो मेरा डाटा है ये शो हो। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है वो इन 2 कॉलम्स में शो हो रहा है।
मैंने दोनों कॉलम्स को एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं अपने ये सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर शो करवा दूंगी TD में, बल्कि यहाँ पर भी मैं TH का यूज़ करूँगी ताकि मुझे बोल्ड करके यहाँ पर मार्क्स शो हों। तो ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 230 बने, तो मैंने यहाँ पर 230 लिख दिया। ये सिर्फ कंटेंट जो है ये फेक कंटेंट है। मेरा मेन मकसद आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन का डिफरेंस समझाना था। आई होप आपको इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा और इसका यूज़ करना भी आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी पूछना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।